ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है और इस बार सीन कुछ ऐसा है कि विवाद में भारत एक अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि भारत के बेहद करीब से ईरान पर बॉम्ब गिराने की फिराक में अमेरिका है। क्या है ईरान अमेरिका विवाद और क्या ईरान का अंत अब नजदीक है, जानेंगे हम ये सब आज के इस रिपोर्ट में। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान उनके साथ परमाणु वार्ता में शामिल हो ताकि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जा सके, लंबी दूरी की मिसाइलों का विकास बंद हो और मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म किया जा सके। लेकिन ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इसके जवाब में अमेरिका ने अपने सबसे घातक बॉम्बर्स B-2 को डियागो गार्सिया आइलैंड्स पर भेज दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डियागो गार्सिया कहाँ है, तो ये हिंद महासागर में भारत के सदर्न टिप से करीब 1140 मील दूर एक इम्पोर्टेंट अमेरिकी सैन्य अड्डा है। इसका मतलब साफ है कि या तो अमेरिका ने ऐसा ईरान को डराने के लिए किया है या फिर अमेरिका वाकई ईरान पर हमले की तैयारी कर चुका है। आइए अब जानते हैं कि अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या कहती है। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान से वापसी के बाद से ऐसे अभियानों की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन अब फुल फ्लेजेड तैयारियां हो रही हैं। बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट भी तैयार है, मतलब एनर्जी भरने वाले विमान, स्पेयर पार्ट्स, ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट, इंटेलिजेंस यूनिट और रेस्क्यू ऑपरेशन टीम, सब कुछ एकदम रेडी है। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका हमला करेगा, और अगर करेगा तो सबसे पहले किसे टारगेट करेगा। अमेरिका ने सिर्फ बॉम्बर्स ही नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी इस एरिया में तैनात कर दिए हैं। यूएसएस ट्रूमैन को अपनी पोजीशन लेने के लिए कह दिया गया है। अब अमेरिका की स्ट्रेटेजी कह रही है कि पहले यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला किया जाए ताकि वहां से कोई खतरा ना रहे और ये भी दिखाया जा सके कि ट्रंप की धमकियां सिर्फ हवा हवाई नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि क्या ईरान हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने वाला है या ईरान भी जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है। ईरान ने भी खाली धमकियां नहीं दी हैं, उसने साफ कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो डियागो गार्सिया को टारगेट किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो हिंद महासागर के इस अमेरिकी बेस तक पहुंच सके। टेक्निकली ईरान के लिए ये बेहद ही मुश्किल होगा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स आसानी से लंबी दूरी की स्ट्राइक्स कर सकते हैं, लेकिन ईरान की मिसाइलों के लिए इतनी दूरी तय करना काफी मुश्किल है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भेदना लगभग नामुमकिन है। ईरान के पास ड्रोन हमलों का ऑप्शन जरूर है, लेकिन अमेरिका उन्हें ट्रैक कर सकता है और नष्ट भी। मतलब धमकियां तो है, लेकिन उनका असर फिलहाल बहुत बड़ा नहीं दिखता। अब अगला सवाल यह है कि ट्रंप के अल्टीमेटम का क्या होगा। अब बात आती है डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की, जो मई के एंड में खत्म हो रहा है। अगर तब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका के हमले की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और सिर्फ ईरान ही नहीं, अमेरिका के दोस्त इजराइल भी पूरी तैयारी कर रहा है। ट्रंप पहले ही इजराइल को ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की परमिशन दे चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका किस आधार पर हमला करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक ऐसे कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि ईरान ने फिर से परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू किया है। तो फिर अमेरिका किस ठिकाने पर हमला करेगा ये पक्के तौर पर साफ नहीं है और इसके बारे में कोई भी डिटेल अभी नहीं आई है। इस बीच ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि देश ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर लोड कर लिए हैं, यानी वो भी किसी तरह पीछे हटने के मूड में नहीं है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर युद्ध होता है तो उसका अंजाम क्या होगा। ईरान पहले से ही आर्थिक संकट में है, देश की इकोनॉमी मुश्किल में है और एक्सपर्ट्स लंबे समय से कहते आए हैं कि इस्लामिक सरकार अपने घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तनाव को भड़का रही है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका हमला करता है और नए प्रतिबंध लगाता है तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ईरान में इस्लामिक शासन का अंत भी हो सकता है। तो मामला अभी और दिलचस्प हो सकता है। क्या ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करेंगे? क्या ईरान के पास वाकई ऐसा कुछ है जो अमेरिका को चौंका सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे खेल में भारत कहां खड़ा है। आपके इस पूरे विवाद के बारे में क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।